नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला एक नए रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, जिसमें आप इस बार एक नए नाम से परिचित होंगे। वो है प्रेरणा साथी। सबसे पहले हम प्रेरणा साथी पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ई पाठशाला के नए और वृहद रूप पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स दिख रही होंगी, इन स्लाइड्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पिछले वर्ष लॉकडाउन में जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे और संक्रमण में जब थोड़ा कमी आई, तो विभाग द्वारा मोहल्ला क्लास की व्यवस्था की गई और अध्यापक उस गांव के अलग अलग मोहल्लों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कर बच्चों को पढ़ाने में लग गए। इसी दौरान पूर्व निर्धारित प्रेरक विद्यालय, प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद और प्रेरक प्रदेश बनाने के उद्देश्य से बच्चों की मूलभूत दक्षताओं को प्राप्त करवाने के लिए शिक्षक प्रेरणा लक्ष्यों को भी मोहल्ला क्लास के माध्यम से प्राप्त करवाने में प्रयासरत रहे। मैं आपको वाराणसी जनपद का एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं। वाराणसी जनपद में सबसे पहले सेवापुरी ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने का कार्य जनपद स्तर पर और नीति आयोग के द्वारा एक बड़े कैंपेन के रूप में शुरू किया गया। शिक्षक मोहल्ला क्लास में बच्चों के साथ मेहनत कर रहे थे। इसी समय कुछ एनजीओ भी सेवापुरी ब्लॉक में शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य कर रहे थे। अलग अलग टोलों और मोहल्लों में अध्यापकों की कम संख्या होने के कारण एक समय में अलग अलग जगहों पर पढ़ाने में शिक्षकों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तब इन एनजीओज ने प्रेरणा सारथी, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा प्रेरणा सारथी, की एक नई संकल्पना रखी। यह व्यवस्था पहले से कुछ प्रदेशों में चल भी रही थी। इसके अनुसार उसी गांव, मोहल्ले, टोले का कोई भी पढ़ा लिखा महिला या पुरुष जिसकी योग्यता इंटर, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थी और बच्चों को पढ़ाने का इच्छुक था, एनजीओज के द्वारा कुछ पारितोषिक देने की बात कहकर मोहल्ला क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया। उसी गांव के प्रेरणा सारथी होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा भी नगण्य के बराबर था। सभी शिक्षकों, एनजीओज और प्रेरणा सारथी के सहयोग से जल्द ही सेवापुरी ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने में सफलता प्राप्त हुई। प्रेरणा सारथी के नए कॉन्सेप्ट ने लॉकडाउन में मोहल्ला क्लास शिक्षण में एक अच्छी भूमिका निभाई। अब इस कॉन्सेप्ट को बेसिक शिक्षा विभाग पूरे प्रदेश में शुरू कर रहा है, क्योंकि अभी भी कोरोना का संक्रमण थमा नहीं है। पर इस बार प्रेरणा सारथी का नाम थोड़ा बदल कर प्रेरणा साथी, ध्यान दीजिएगा, जो पहले प्रेरणा सारथी था अब उसे प्रेरणा साथी कर दिया गया है और इनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी बनाई गई है। अब आइए आपको मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की पूरी जानकारी दी जाए। अब आइए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के नए रूप पर चर्चा की जाए। इसके बाद जो शुरुआत में हमने आपको स्लाइड्स दिखाई थी उन पर चर्चा होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पिछले कुछ महीने हम सभी के लिए कठिन रहे हैं, परंतु ऐसे समय में सभी द्वारा जिस प्रकार एक दूसरे को सहयोग दिया गया है वह सराहनीय है। ऐसे समय में अपने माहौल को सकारात्मक रखने और मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। यही ध्यान में रखते हुए ई पाठशाला की एक नई श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें रोचक और मज़ेदार सामग्री आप सभी से हर रविवार सुबह 10 बजे साझा की जाएगी। इन्हें बच्चों से साझा करें, उनसे गतिविधियों की फ़ोटो या वीडियो लें। आशा है इस कार्यक्रम से सभी के चेहरों पर मुस्कान आएगी। देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि हर रविवार को शिक्षकों को विभाग द्वारा कुछ कंटेंट मिलेंगे, जिन्हें हर रविवार को सुबह 10 बजे जो आपने स्कूलों में बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उस पर साझा करना होगा। नीचे दिए चित्रों में यह बताया गया है कि इस नई श्रृंखला में शिक्षक, मेंटर एवं प्रेरणा साथी क्या क्या कदम उठा सकते हैं, इसका पूर्ण उपयोग करें। देखिए यहाँ पर जो चित्रों की बात की गई है वो उन्हीं स्लाइडों की बात की गई है। तो उससे पहले हम आपको शिक्षकों, मेंटर और जो प्रेरणा साथी हैं उनकी क्या क्या भूमिका है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद आपको उन स्लाइड्स पे लेके चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम शिक्षकों की भूमिका पर बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि इस श्रृंखला में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अपने घरों से हर सप्ताह व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई ई पाठशाला सामग्री अभिभावकों को साझा करेंगे। इसके साथ वे अपनी कक्षा के सभी अभिभावकों के साथ हर सप्ताह संपर्क करेंगे एवं प्रेरणा साथी की पहचान कर उन्हें ये जो लिंक दिया गया है इस पर रजिस्टर करेंगे। देखिए शिक्षकों की भूमिका के रूप में जो शिक्षक हैं वो हर हफ्ते जो बच्चों के अभिभावकों का व्हाट्सएप नंबर का जो ग्रुप बना हुआ है उस पर जो ई पाठशाला की सामग्री है उसे शेयर करेंगे और ये जो लिंक दिया गया है इस पर प्रेरणा साथी की पहचान कर उन्हें रजिस्टर करेंगे। इसमें जो दूसरी भूमिका है वो हमारे SRG, ARP, डायट मेंटर्स की है। अब आइए उनकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। इस समय में SRG, ARP और डायट मेंटर भी शिक्षकों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। वे अपने घरों से ही शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से चर्चा करेंगे और प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर फॉर्म भरेंगे। इसे ई सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी कहा जा सकता है। देखिए जैसे पहले सपोर्टिव सुपरविजन होता था जिसमें SRG, ARP और डायट मेंटर विद्यालय पर आकर शिक्षकों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करते थे,
उसी तरह से अब ई सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की नई व्यवस्था बनाई गई है। इसमें जो एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर होंगे वो वीडियो कॉल के माध्यम से शिक्षकों का सहयोग करेंगे और जो प्रेरणा गुणवत्ता ऐप है उस पर फॉर्म को फिल करेंगे। इसमें जो तीसरी भूमिका है वो है प्रेरणा साथी की। आइए अब प्रेरणा साथी की भूमिका पर चर्चा करते हैं। इस नई श्रृंखला में प्रेरणा साथी को भी शामिल किया गया है। यह वे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है एवं जो अपने आसपास के बच्चों को ई पाठशाला में मदद कर सकते हैं। देखिए, बच्चों से जो सीधे कांटेक्ट में होगा वो होगा प्रेरणा साथी, और प्रेरणा साथी वे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन होगा और जो सामग्रियां मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के माध्यम से बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी गई है उसमें जो उनका सहयोग कर सके। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर पहले स्लाइड दिख रही होगी। इस स्लाइड में मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में जो शिक्षक की भूमिका है वो बताया गया है। इसमें जो सबसे पहली भूमिका है वो ये है कि सभी अभिभावकों को अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे, कि बच्चों से संबंधित जो अभिभावक हैं उनको विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए हैं उनसे जोड़ने का कार्य शिक्षक करेंगे। इसमें जो दूसरा कार्य है वो ये है कि हर 2 सप्ताह में कक्षा के सभी अभिभावकों से इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कि हर 2 सप्ताह में जो अभिभावकों से चर्चा करनी है वो क्या पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। कि व्हाट्सएप एवं दूरदर्शन पर प्रेषित सामग्री बच्चों को दिखाना, कि जो अभिभावक है जो व्हाट्सएप पर जो सामग्रियां शेयर की जा रही हैं, जो दूरदर्शन पर एपिसोड चल रहे हैं, बच्चे उन्हें देख रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा है प्रेरणा लक्ष्य ऐप एवं दीक्षा ऐप पर रोज 20 मिनट अभ्यास करवाना। उनको ये भी कहा जाएगा, अभिभावकों से इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप और जो दीक्षा ऐप है उस पर कम से कम रोज 20 मिनट का अभ्यास बच्चों से करवाएं। हर शनिवार व्हाट्सएप पर भेजे क्विज में प्रतिभाग कराना। देखिए, हर शनिवार बच्चों के लिए एक क्विज की व्यवस्था है जो उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा। तो अभिभावकों से इस बात पर भी चर्चा करनी है कि जो शनिवार को क्विज भेजा जाता है उसे भी बच्चों के माध्यम से पूर्ण करवाएं। और उसके बाद जो अगली भूमिका है वो ये है कि बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य का अवलोकन करें, कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जो बच्चे अभ्यास का कार्य भेज रहे हैं उसका भी अवलोकन शिक्षक करेंगे। और इसमें अंतिम है कि प्रेरणा साथी को जो ये लिंक दिया गया है उस पर रजिस्टर करने का काम भी शिक्षक करेंगे। अब देखिए, जो एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स का जो कर्तव्य है वो इस स्लाइड में दिखाया गया है। इसमें जो सबसे पहला दायित्व है वो ये है कि हर 2 सप्ताह में प्रत्येक विद्यालय के एचएम एवं शिक्षकों के साथ वीसी करें, यानी कि हर 2 हफ्ते में मेंटर्स जो होंगे वो विद्यालय के हेडमास्टर के साथ में और शिक्षकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसमें दूसरा है कि वीसी के दौरान नीचे बताए गए बिंदुओं पर बातचीत करें, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है वो नीचे दर्शाए गए हैं। इसमें अगला है कि प्रत्येक विद्यालय से वीसी के बाद प्रेरणा गुणवत्ता ऐप पर फॉर्म भरें। देखिए, जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी तो उसके बाद जो मेंटर्स होंगे जो प्रेरणा गुणवत्ता ऐप है उस पर क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। जो भी उनको पॉइंट्स मिलेंगे विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षकों द्वारा उनको वो इंगित करेंगे। अब इसमें देखिए 2 तरह के कार्य हैं इनके लिए, एक कार्ड वाइज लक्ष्य है और एक वीसी के बिंदु हैं। तो जो पहले कार्ड वाइज लक्ष्य हैं वो क्या हैं सभी मेंटर्स के, वो देख लीजिए। कि एआरपी हर 2 सप्ताह में 30 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक, यानी कि जो एआरपी जो होंगे वो हर 2 सप्ताह में 30 ऐसे विद्यालयों को छांटेंगे जिनके साथ में शिक्षकों के साथ में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। एसआरजी हर 2 सप्ताह में 20 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक, यानी कि जो एसआरजी होंगे वो हर 2 सप्ताह में 20 विद्यालयों के शिक्षकों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। और इसमें जो डायट मेंटर्स होंगे वो हर 2 सप्ताह में 10 यूनिक विद्यालयों के सभी शिक्षक, यानी कि जो डायट मेंटर्स होंगे वो हर 2 सप्ताह में 10 विद्यालयों के शिक्षकों के साथ में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करेंगे। अब जो वीसी के बिंदु है यानी कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बिंदु है वो क्या क्या है, इसमें सबसे पहला कि ई पाठशाला सामग्री और दूरदर्शन, कि ई पाठशाला सामग्रियों और दूरदर्शन पर जो एपिसोड संचालित हैं उनके बारे में चर्चा होगी। प्रेरणा लक्ष्य ऐप और दीक्षा ऐप पर चर्चा होगी। अभिभावकों को साप्ताहिक कॉल, कि अभिभावकों को जो साप्ताहिक कॉल किया जाना है उसके बारे में चर्चा होगी। और प्रेरणा साथी का उन्मुखीकरण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेरणा साथी हैं उनका जो उन्मुखीकरण है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। और इस अंतिम स्लाइड में जो प्रेरणा साथी के कार्य और दायित्व हैं उनके बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहला कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपना पंजीकरण कराएं, कि सबसे पहले जो प्रेरणा साथी होंगे वो विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा अपना पंजीकरण करवाएंगे। विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रधानाध्यापक द्वारा जुड़ेंगे। विद्यालय में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग कक्षाओं के बने हैं उसमें प्रेरणा साथी को भी ऐड करवाया जाएगा। अपने नज़दीक में से बच्चे ढूंढें जिन्हें ई पाठशाला में मदद की जरूरत है। और देखिए, उनके मोहल्ले टोले में जो सबसे नज़दीकी बच्चे होंगे उनको ढूंढने का कार्य भी प्रेरणा साथी का है, जिनकी मदद वो ई पाठशाला में जो सामग्रियां भेजी गई हैं उसमें कर सकें। इसमें अगला है कि व्हाट्सएप पर प्रेषित ई पाठशाला सामग्री के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं। जो व्हाट्सएप पर ई पाठशाला सामग्रियां भेजी गई हैं उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर बच्चों को रोज 20 से 30 मिनट अभ्यास करवाएं। जो प्रेरणा लक्ष्य ऐप है उसके माध्यम से बच्चों को रोज 20 से 30 मिनट का अभ्यास करवाना है।
और हर शनिवार व्हाट्सएप पर क्विज में बच्चों से प्रतिभाग कराएं। कि हर शनिवार को जो व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज भेजा जाएगा उसमें बच्चों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के जो नए स्वरूप की जानकारी आपको दी गई, साथ ही साथ प्रेरणा साथी, शिक्षक, एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए के बारे में आपको बताया गया, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।